प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और जय जयकार अपने उद्धार करता प्रभु यहोवा की। धन्यवाद है उसका कि उसने हम पर अनुग्रह किया और हमें उद्धार का मार्ग, सत्य और जीवन यीशु दे दिया। हालेलुया। आज पढ़ेंगे चैप्टर 27 बुक ऑफ साम्स अगेन। किसी ने मैसेज किया था भाई साहब कि पास्टर साहब आप अगर अध्याय का नाम भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे अध्याय का नाम अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे ज़रूर लिखा होता है, थंबनेल यानी कि जो पिक्चर है उस पर लिखा होता है और मैं बोलता भी हूँ। अक्सर मुझसे कहा जाता है कि अंग्रेजी में भी बोलिए। अंग्रेजी में नए प्रोग्राम्स हैं, आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, पर हाँ मेरी आदत भी है और लोगों के लिए, बल्कि मैं कहूँ उनके लिए भी जो अंग्रेजी नहीं जानते, मैं हर लाइन को अंग्रेजी में जो बोलता हूँ यानी इंग्लिश की जो लाइन है उसके साथ साथ हिंदी तुरंत ट्रांसलेट करता हूँ, इसलिए ताकि सुनने वालों को समझ भी आए और जब ये वचन उनके कानों में पड़ेगा तब उनको आगे कभी समझने में दिक्कत ना हो। ऐसी आदत हो जाती है। दैट्स आई डू इन आवर चर्च। मैं कलीसिया में भी यही करता हूँ। तो बहुत से लोग जो अनपढ़ हैं या जिन्होंने कभी नहीं सुना, वो नए नए शब्द जब सुनते हैं तो प्रेरित हो जाते हैं, और जब कभी और किसी के द्वारा वो सुनते हैं तो उनके लिए मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वो उन्होंने पहले सुना है, उन्हें पता है इसका अर्थ क्या है। दैट्स व्हाट आई डू। फिर भी यदि किसी को तकलीफ है तो माफ़ी चाहूँगा। आपकी सहायता और आपकी सलाह हमेशा स्वागत है। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, जवाब हमेशा नहीं दे पाता, बट आई डू रीड दैम। मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। प्रभु आशीष करें। फिर भी यदि आपके मन में कुछ सवाल है तो कृपया करके फ़ोन ना करें, मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, मैं जवाब ज़रूर दूंगा जैसे ही समय मिलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 27 ना, बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता 27 अध्याय। परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया। कितना भला होगा कि आप, मुझे मालूम नहीं आपको कैसा लग रहा है, लेकिन भजनकार के हृदय की आवाज़ को आप सुनिए। ही इज़ क्वाइटली सेटिस्फाइड। वो पूरी तरह से संतुष्ट है और उसकी संतुष्टि ऐसी है जैसे कि भजन संहिता 23 में लिखा है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा। ये जो उमड़ क्यों रहा है धन्यवाद के प्रति। मैं बहुत बार लोगों को देखता हूँ या कभी प्रेयर रिक्वेस्ट है लोगों की चिंता है, आंखें भर जाती है, एंड आई सी दैट विद लव एंड कंपैशन। रिसेंटली मैं गाड़ी चला रहा था और गाड़ी चलाते समय मैंने एक महिला को देखा। ये महिला कोई दूर गांव से आई होगी और शी वॉज वॉकिंग अलोन ऑन द रोड साइड। सड़क के किनारे पर वो अकेली जा रही थी काफ़ी तेज़ी से और एक हाथ से अपने आप को मारती पीटती जा रही थी। एंड आई बिगन टू थिंक अबाउट, मैं सोचने लगा इसके बारे में कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज कुड बी हैपन विद हर। क्या क्या परिस्थितियां हुई होंगी उसके साथ। इधर शी इज साइकोलॉजिकल इल, क्या वो मानसिक रूप से बीमार है, या उसको किसी ऐसी बात के लिए खेद हो रहा है जिसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। एक बुजुर्ग महिला इस तेज़ी से दौड़े और मतलब जिस तेज़ी से वो चल रही थी वो रोड पर, देखो घर में चलना, गार्डन में चलना अलग होता है, लेकिन रोड पर चलना बहुत अलग होता है। जब तेज़ तरार गाड़ियाँ आपके बगल से गुजर रही हों और आप पैदल चल रहे हों तो बहुत बार आपको एहसास होगा कि आपकी रफ्तार बहुत ज़्यादा धीमी है और ये आपको एक डिप्रेशन में और आपको एक अलग ही तरह के माहौल में लेकर जाती है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं विच वर्क्स फॉर एवरीवन।
डिपेंड्स ऑन योर आइडियाज़ एंड थॉट. आप किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं. आई हैव गॉन थ्रू दिस. मैं इन सब चीज़ों के साथ जा चुका हूँ. सो आई वॉज बिगिन टू थिंक अबाउट एंड आई थॉट लेट मी गेट आउट द कार एंड स्पीक टू हर. यहाँ हमें बहुत सारी बातों के बारे में सोचना है. इसी रीति से हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे भाग होते हैं. रिसेंटली मैंने एक ऑडियो शेयर किया था. मेरे लिस्ट में जो लोग हैं, मे बी आप में से कुछ लोग होंगे जो उसे सुन रहे होंगे. ये मेरा पर्सनल मैसेज था, सबके लिए नहीं पर कुछ खास लोगों के लिए. आई वाज सेइंग टू देम, वी रियली फॉरगेट दैट. हम सच में भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया. हम अपने जीवन का उद्देश्य को अच्छी रीति से समझ नहीं पाते, विच इज़ नॉट राइट. वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू बिलीव गॉड हैज़ चूजन अस. हमें विश्वास करना है, हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने चुना है और उसने एक खास उद्देश्य के लिए रखा और वो पूरा भी करेगा निश्चित रूप से. वेल, लेट्स मूव अहेड. वर्स 7 वचन से पढ़ूंगा. हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तो मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे. तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है. हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूँगा, अपना मुख मुझसे न छिपा. तो मेरा सहायक बना है. हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे. मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा. हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल. मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में मेरे विरुद्ध उठे हैं. यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता, बेहोश हो जाता. यहोवा की बाट जोता रहे, याव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे. हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे. दिस इज चैप्टर 27 अध्याय में वो धन्यवाद कर रहा है और वो प्रेरित कर रहा है, जैसे वो प्रेरित हुआ है, जैसे उसने अनुभव किया है. मैंने कहा था कि यूसुफ के माता पिता सभी ने यूसुफ को जो है डांट दिया, बिकॉज ही वाज सीइंग विजन्स अगेंस्ट देम, राइट. उनके खिलाफ वो दर्शन देख रहा था कि ये सब मेरे सामने झुक रहे हैं, विच वॉज राइट. और ऐसा हुआ. ओके, जब तक दर्शन पूरे नहीं हुए तो दर्शन घृणा का ही कारण ठहरते हैं ना. कई बार दर्शनों के बारे में लोग गलत बोलते हैं, अरे क्या यार ये ऐसी बातें हैं. लेकिन दर्शन जब पूरे हो जाते हैं, देन ओह सच में, वाह, माफ कीजिए, गलती हो गई हमसे. एंड समटाइम दे हैव बिग रिग्रेट एंड कन्फेशन इन देयर लाइफ, व्हिच इज क्वाइट ओके. पर मैं कहता हूँ, चोट खा के सीखा तो क्या सीखा. आज हम सीख रहे हैं, इसे आज ही सीख ले ताकि हम दोबारा चोट ना खाएं, कभी ऐसी परिस्थिति में ना पड़े. सो लर्न राइट नाउ rather than you're getting caught in this kind of situation. जब आप इस तरह की परिस्थितियों में फंस जाओ, तब आप कहो कि ओ मुझे शायद पता था, अगर मैंने ये ना किया होता तो. एक ऐसी मूर्खता नहीं ठहरेगी. ऐसे सोचिए इसके बारे में. बट नाउ वी नो दिस. और यहाँ पर वो प्रेरित कर रहा है उनको, जैसा वो प्रेरित है. आज आपको और मुझे भी इसी प्रकार की प्रेरणा मिल रही है. तो धन्यवाद करो, आगे बढ़ो, स्तुति करो यीशु की. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. लेट्स प्रे टुगेदर. बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु. गलती ना करें, परंतु पहले से ही सीख लें, ताकि बुराई में फंसकर, परेशानियों में फंसकर परीक्षा में ना पड़े. परंतु धन्यवाद के साथ तेरे सामने आते हैं प्रभु. तेरे लोगों को तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी कृपा और तेरी आशीष में रख. कमी घटी को दूर कर, नए सामर्थ्य से, नए विश्वास से, नए आनंद से प्रभु तेरे लोगों को भर दे. ये प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद. यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ में मांगता हूँ, आमीन. प्रभु आपको आशीष करे. नई और अधिक उन्नत जीवन की व्यवस्था परमेश्वर की ओर से आपके लिए हो. जय मसीह की. परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है. आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर. हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए.